हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के शेयर के बारे में। 101.20 पे स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद में एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ में क्लोजिंग दिया है, जो कि एक थोड़ा पॉजिटिव है। हालांकि जो नंबर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है टाटा स्टील के, उसके बाद में ही जो है गैप डाउन ओपनिंग दिखने को मिली है। तो हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आगे आने वाला समय टाटा स्टील के शेयर प्राइसेस के लिए कैसा रह सकता है, नंबर्स में खास तौर से क्या परेशानियां हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टाटा स्टील के अगर हम नंबर्स देखेंगे तो 87% जो है प्रॉफिट इनका डिप करा है, 87% जो है प्रॉफिट इनका डिप करा है ईयर ऑन ईयर। हालांकि जो इनका रेवेन्यू है वो डिप नहीं किया है, रेवेन्यू स्लाइड ओनली 1%। अगर आप देखोगे तो 1% का ही रेवेन्यू डिप आया है, मार्जिनल डिक्लाइन है 1% ईयर ऑन ईयर। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि सेल्स जो है वो अच्छी हुई है, टाटा स्टील की सेल्स में कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट अगर आप टाटा स्टील का डोमेस्टिक सेल्स के नंबर्स देखोगे तो वो तो उससे बेटर ही आए हैं। जितना अभी चल रहा है इंडिया के अंदर में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है टाटा स्टील को, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में शेयर बढ़ा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई है? देखिए, प्रॉब्लम अगर सेल्स आपकी अच्छी हुई तो मुनाफा गया कहाँ? मुनाफा जो है इनका गया है रॉ मटेरियल कॉस्ट के अंदर में। अगर हम रॉ मटेरियल कॉस्ट की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर 57% इंक्रीज देखने को मिला है इनको अपने कच्चे माल के अंदर में। अब आप खुद सोचें कि जो कंपनी को कच्चा माल ही महंगा मिलेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट के अंदर कटिंग तो होगा ही होगा। साथ ही साथ में अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 6.25% और महंगा माल जो है इनको वो मिला है। और ऑपरेशनल कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं इनको, जिसकी वजह से इनका जो एबिटा है 62% जो है वो नीचे आ गया है। 6,060 करोड़ का इनका एबिटा आया है। एबिटा मतलब कामकाजी मुनाफा, जो आपका रेवेन्यू सेल्स करने के बाद में जो बेसिक खर्चे होते हैं उनको निकालने के बाद में जो पैसा बचता है उसको एबिटा बोला जाता है। कभी भी किसी कंपनी की आपको ग्रोथ देखनी हो तो आप एबिटा पे हमेशा ध्यान दीजिए। तो एबिटा है इनका वो 62% जो है वो घट गया है। और वही सबसे बड़ा डेंट जो है कंपनी के अंदर में उसी का लगा है। प्रॉब्लम यही है कि जो यूरोप के अंदर में रिसेशन के इश्यूज हैं, साथ ही साथ में चाइना के अंदर में डिमांड कम हो रही है। चाइना इज बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ मेटल्स। तो अगर चाइना में डिमांड कम होती है तो इनको एक्सपोर्ट्स में दिक्कत आती है, और यही प्रॉब्लम हमारे को टाटा स्टील के नंबर्स में देखने को मिली है। वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी हैं। इंडिया के अंदर में 21% इनकी जो वॉल्यूम है वो ऊपर गई है, जो नंबर्स हैं वो ऊपर गए हैं सेल्स के। और ये जो 21% है ये सीक्वेंशियल है, मतलब लास्ट क्वार्टर से अभी। और अगर साल दर साल कंपेयर करोगे तो अच्छी ग्रोथ है, 7% का इनको ईयर ऑन ईयर जो है ग्रोथ वॉल्यूम्स के अंदर में देखने को मिला है इंडिया के अंदर में। तो डोमेस्टिक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ग्लोबल है टाटा स्टील के लिए। और ये जब तक रिसेशन की बातें चलती रहेंगी, जब तक यूरोप प्रॉब्लम में रहेगा, जब तक ग्लोबल डिमांड नहीं उठेगी, तब तक जो है टाटा स्टील के नंबर्स ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बिकॉज जो कच्चा माल है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल प्राइसेस से इम्पैक्ट होता है, और जब तक कच्चा माल महंगा रहेगा इनके नंबर्स में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट ऑलरेडी होंगी। अब बात करेंगे टाटा स्टील के चार्ट्स के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली आपको इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। अब हम बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर में। तो देखिए, ये वीकली चार्ट है टाटा स्टील का, और इसमें दो चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। जो चार्ट है वो इतना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खरीद लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़, अगर आप टाटा स्टील में आपने निवेश किया हुआ तो आपके फेवर में क्या चीज़ है कि ऑलरेडी स्टॉक बहुत गिरा हुआ है। लगभग 150 का इसका ऑल टाइम हाई है जो इसने लगाया था पिछले साल जुलाई के अंदर, जुलाई अगस्त के महीने के अंदर में। अब आप देखोगे तो लगभग 100 रुपये पे शेयर चल रहा है, तो अपने हाई लेवल से ऑलरेडी 50% नीचे है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी मार्केट्स को पता है कि स्टील सेक्टर की हालत ख़राब है, और ऑलरेडी इतने कोई हाई नंबर्स एक्सपेक्ट नहीं करे जा रहे थे। अगर आप आज की कैंडल देखोगे, आज की कैंडल देखने के लिए हमारे को इसके डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो एक बार आपको डेली चार्ट्स का ओपन करके दिखा देता हूँ। जो आज की कैंडल है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखेंगे, ग्रीन कैंडल नीचे से ऑलमोस्ट 98 के करीब खुला था शेयर, और उसके बाद में 2-3% की ऊपर की तरफ रैली दिखाई है। तो नीचे से तो बाइंग आई है, बाइंग बोल लीजिए या शॉर्ट कवरिंग बोल लीजिए, क्योंकि देखिए, रिजल्ट्स के बाद में कैसा परफॉर्मेंस होगा वो प्योरली डिपेंड करता है कि रिजल्ट से पहले क्या पोजीशन बनी हुई है मार्केट में। तो अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग थी तो लोगों ने अपने शॉर्ट्स काट लिए हैं। बाइंग तो नहीं बोलूंगा मैं आई है इसके अंदर में, बिकॉज स्ट्रक्चर जो डेली चार्ट है वो इतना अच्छा नहीं है। नीचे की तरफ अब मुझे लगता नहीं कि डाउन साइड बहुत ही ज़्यादा है। आई थिंक मैक्सिमम दैट टाटा स्टील कैन गो डाउन टू इज द लेवल्स ऑफ 80 रुपीज़।
ये जो शेयर अभी 100 रुपये पे चल रहा है, यहाँ से और 20% गिरने का दम रखता है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं, ऑलरेडी 50% ऊपर से टूट चुका है। जैसी डिमांड रिवाइव होएगी, आपको ये दोबारा ऊपर की तरफ जाने को मिले दिखेगा टाटा स्टील का शेयर। और टाटा स्टील के ऊपर मैंने बड़ी पहले से ही बताई थी, आई थिंक मेरी वीडियो आई थिंक 2 महीने पहले की है, जिसमें मैंने बताया था कि 110 का लेवल ये पार नहीं करेगा, और एक्जैक्टली वही हुआ है। पिछले 3-4 महीने में इसने 110 रुपये पार ही नहीं किया है। अभी के लिए भी आई थिंक जो अगला इसके लिए रेजिस्टेंस बन के आएगा ऊपर का, वो 105 से 110 रुपये के बीच का है। और इस लेवल को अभी टाटा स्टील कोई जल्दबाजी में पार नहीं करने वाला है। नीचे की तरफ अभी टाइम बिताएगा, 100 के नीचे जाएगा तो इट विल बिकम वीक अगेन। और जो इसका लास्ट ईयर का जुलाई का लो है, सॉरी इस साल का जुलाई का जो इसका लो है 82 रुपीज़ का, दोबारा से आपको ये वहां तक जाते हुए दिख सकता है मैक्सिमम। लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन साइड मुझे लगता नहीं टाटा स्टील के अंदर है। रीज़न बीइंग कि ऑलरेडी टूटा हुआ शेयर है। तो अगर आपको नीचे की तरफ में मिले 80-85 पे, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड बाय। बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म तो ऐसा कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंपनी की कम, ग्लोबल माहौल से ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था सारा का सारा एनालिसिस ऑन द टाटा स्टील रिजल्ट्स एंड द स्टॉक। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।